नाउ लेट्स डिस्कस द टाइप्स ऑफ बॉन्ड। तो बेसिकली हमारे पास बॉन्ड की जो मेजर टाइप्स हैं दे आर 4। फर्स्ट टाइप इज़ आयनिक, या आयनिक को हम कॉमनली कहते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। सेकेंड टाइप ऑफ बॉन्ड इज़ कोवलेंट बॉन्ड। थर्ड टाइप ऑफ बॉन्ड इज़ कोऑर्डिनेट, और वी कॉमनली कॉल इट डेटिव कोवलेंट बॉन्ड। एंड लास्ट टाइप का जो हमारे पास बॉन्ड है इट इज़ कॉल्ड अ मेटालिक बॉन्ड। सो दीज आर दी 4 मेजर टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। नाउ वी नो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम एक्सक्लूसिवली कोवलेंट बॉन्डिंग को स्टडी करते हैं। सो लेट्स प्रोसीड विद द डिस्कशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। टू अंडरस्टैंड कि कोवलेंट बॉन्ड क्या चीज़ है, लेट मी से कि मेरे पास एक एटम है ए। इसके लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसका एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, और इसको शेल कंप्लीट करने के लिए टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। अब इसके करीब एक और एटम आया जो ख़ुद अगेन ए है, जिसके लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसको भी अपना लास्ट शेल कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो ये दोनों क्या करेंगे कि एक ए दूसरे ए के एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा और दूसरा ए पहले ए के एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा। तो यूँ इनके दरमियान बॉन्ड बन जाएगा जिसको हम यूँ डिनोट करेंगे। तो ऐसे बॉन्ड को कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड। तो कोवलेंट बॉन्ड इज़ द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नाउ म्यूचुअल शेयरिंग का क्या मतलब है? म्यूचुअल शेयरिंग का मतलब है कि ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है दो एटम्स के दरमियान, उनमें से एक इलेक्ट्रॉन एक एटम ने लाया है और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम ने लाया है, यानी दोनों एटम्स शेयरिंग में इक्वली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। सो ऐसी शेयरिंग को हम कहते हैं म्यूचुअल शेयरिंग। नाउ लेट्स लुक एट द टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। चूँकि कोवलेंट बॉन्ड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से फॉर्म होता है, तो शेयरिंग कैन बी इक्वल और शेयरिंग कैन बी अनइक्वल। तो इक्वल शेयरिंग की बेस पे जो हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड बनेगा दैट इज़ कॉल्ड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, और जब शेयरिंग अनइक्वल होगी तो हमारे पास जो बॉन्ड बनेगा उसको हम कहेंगे पोलर कोवलेंट बॉन्ड। नाउ इन नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड हमारे पास दो एटम्स हैं, यूजली दोनों एटम्स सेम होंगे। तो अब दोनों एटम्स की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, यानी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करने की पावर है, दैट इज़ सेम। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, चूँकि दोनों एटम्स एक जैसे हैं तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो क्या है? सेम। तो जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी तो दोनों एटम्स के दरमियान जो शेयरिंग है दैट विल बी एग्जैक्टली इक्वल। तो अब होगा क्या कि जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो जितना एक ए के पास है उतना ही दूसरे ए के पास है। तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दोनों के दरमियान इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। इस इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से ना तो एक एटम पे कोई चार्ज आएगा ना तो दूसरे एटम पे कोई चार्ज आएगा। तो जब कोई पोल्स नहीं बनेंगे, कोई चार्ज नहीं आएगा, तो ऐसे बॉन्ड को हम कहेंगे नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। नाउ नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड हमारे पास दो डिफरेंट एटम्स के दरमियान भी बन सकता है। फॉर एग्जांपल, एक एटम है एटम ए, इसने अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर किया विद एटम बी, तो दोनों ने एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन को शेयर किया। अब इन दोनों एटम्स, चूँकि ये दोनों एटम्स डिफरेंट हैं, तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जो वैल्यूज़ हैं दैट विल बी डिफरेंट, दे विल बी हैविंग डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। लेकिन अब क्या होगा कि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा। तो जब ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो दोनों के दरमियान ऑलमोस्ट इक्वली शेयर होगा। तो जब दोनों एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बहुत कम डिफरेंस होगा तो दोनों के दरमियान हमारे पास ऑलमोस्ट इक्वल शेयरिंग होगी। सो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस मेक्स ऑलमोस्ट इक्वल शेयरिंग, और इस इक्वल शेयरिंग के रिज़ल्ट में अगेन नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड बनेगा।
तो पोलर नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड हमारे पास बनता है बिटवीन टू सेम एटम्स, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज़ सेम होती हैं, इक्वल शेयरिंग होती है। और इट कैन ऑल्सो बी फॉर्म्ड बिटवीन टू एटम्स हैविंग डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़। दो डिफरेंट एटम्स के दरमियान भी ये बॉन्ड फॉर्म हो सकता है, लेकिन उसकी शर्त यह है कि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए ताकि शेयरिंग ऑलमोस्ट इक्वल हो और बॉन्ड नॉन पोलर बने। नाउ दो डिफरेंट एटम्स में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कितना डिफरेंस हो तो तब हमारे पास नॉन पोलर बॉन्ड बनेगा। तो कीप इन माइंड कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0.4 है या उससे कम है तो उस केस में आपके पास जो बॉन्ड बनेगा दैट विल बी नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। नाउ इस डिफरेंस को फाइंड करने के लिए वी मस्ट रिमेंबर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ ऑफ सम कॉमन एटम्स। जो कॉमन एटम्स हैं हमारे पास उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज़ हमें लाजमी पता होनी चाहिए। So first of all, talking with hydrogen, hydrogen is 2.1, carbon is 2.5, some books write it 2.4, nitrogen is 3.0, oxygen is 3.5, fluorine is 4.0, chlorine is 3.0, sulfur is 2.6, bromine is 2.8 and phosphorus is 2.1. So ये major elements की electronegativity है। Now अगर मैं बात करूं कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बॉन्ड्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.5 जबकि हाइड्रोजन है 2.1। सो द डिफरेंस इज़ 0.4। सो इट मीन्स कि दिस बॉन्ड इज़ नॉन पोलर। तो यूँ हमारे पास नॉन पोलर बॉन्ड जो है वो दो सेम या डिफरेंट एटम्स में बन सकता है। अगर डिफरेंट एटम्स हैं तो उनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0.4 या उससे कम होना चाहिए। नाउ टॉकिंग अबाउट पोलर बॉन्ड, तो पोलर बॉन्ड हमेशा डिफरेंट एटम्स में बनेगा, कभी भी सेम एटम्स में पोलर बॉन्ड नहीं बनेगा। नाउ व्हाट इज़ द कंडीशन? ये दोनों डिफरेंट होंगे एटम्स, यानी एक एटम दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट होगा और जब ये इलेक्ट्रॉन्स शेयर करेंगे तो ये पोलर बॉन्ड्स बनाएंगे। नाउ अब दोनों एटम्स डिफरेंट हैं तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक दूसरे से डिफरेंट होगी। अब अगर इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है वो 0.5 या उससे ज़्यादा आता है, तो अगर दो एटम्स का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0.5 या उससे ज़्यादा आता है देन व्हाट विल हैपन? तो ऐसी कंडीशन आएगी कि जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ आ जाएगा, जिसकी वजह से जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो पार्शियल नेगेटिव हो जाएगा और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पार्शियल पॉजिटिव हो जाएगा। तो अब हमारे पास मॉलिक्यूल के अंदर पोल्स बन जाएंगे, तो ऐसे बॉन्ड को हम कहेंगे पोलर कोवलेंट बॉन्ड। तो पोलर कोवलेंट बॉन्ड में दोनों एटम्स डिफरेंट होंगे, उनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0.5 या उससे ज़्यादा होगा। तो इस तरह होगा कि दोनों के अंदर जो शेयरिंग है इट विल नॉट बी इक्वल। एक एटम की तरफ इलेक्ट्रॉन पेयर ज़्यादा चला जाएगा, वो हो जाएगा पार्शियल नेगेटिव, और दूसरे एटम की तरफ इलेक्ट्रॉन पेयर कम रहेगा, वो हो जाएगा पार्शियल पॉजिटिव। तो यूँ हमारे पास इस मॉलिक्यूल में पोल्स बन जाएंगे पॉजिटिव और नेगेटिव, और ऐसे बॉन्ड को हम कहेंगे पोलर कोवलेंट बॉन्ड। फॉर एग्जाम्पल कंसिडर द बॉन्ड बिटवीन H एंड Cl। तो क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू है 3.0 जबकि हाइड्रोजन इज़ 2.1, सो डिफरेंस इज़ 0.9। तो हम कहेंगे कि दिस बॉन्ड इज़ अ पोलर बॉन्ड। तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इट विल बी पार्शियल नेगेटिव एंड हाइड्रोजन विल बी पार्शियल पॉजिटिव। So this is covalent bond and its two types, non-polar and polar covalent bond.